बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की 4 साल के बाद समाअत होने जा रही है। लेकिन कल की इस समाअत से मतलब 24 घंटे पहले कह लें या एक दिन कबल कह लें, चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने नज़रसानी से मुतल्लिक बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। एक तो इस मामले की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे कि काजी फैसल साहब ने नज़रसानी से मुतल्लिक क्या रिमार्क्स दिए हैं, ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो एक और मुकदमा था, जो साबिक दौर में बंदियाल साहब के दौर में एक पटिशनर हैं मुख्तियार अली, जो ये चाह रहे थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जो मुलाजमीन हैं तमाम स्टाफ की इंफॉर्मेशन फ़राहम की जाए कि किस किस कैटेगरी में है। 22 ग्रेड तक के जितने अफसरान हैं एक स्केल से लेके उन तमाम की कैटेगरीज वाइज जो है वो डिटेल जो है वो जमा करवाई जाएँ। तो आज इस केस की पहली मरतबा समाअत हुई है। बंदियाल साहब के दौर में क्या फ़ैसला हुआ था, आज काजी फैसल साहब ने इस हवाले से फ़ैसला रिज़र्व कर लिया है। लेकिन फ़ैसला क्या लगता है कि क्या इसमें फ़ैसला आएगा अदालत की तरफ से, तो इस केस की समाअत का अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले दो अहम डेवलपमेंट जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई हैं। एक तो नाज़रीन, जो कल फैज़ाबाद धरना केस की अहम समाअत होने जा रही है, कल की समाअत से 24 घंटे पहले तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की गई कि हमने जो फैज़ाबाद धरने केस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दायर की थी उसको हम परस्यू नहीं करना चाहते, उसकी पैरवी नहीं करना चाहते, तो लिहाजा हमारी मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया जाए और नज़रसानी की दरख्वास्त को हमें विड्रॉ करने की इजाज़त दी जाए। एक तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से यह दरख्वास्त आ गई। आज पैमरा की तरफ से, क्योंकि उस केस में पैमरा को भी डायरेक्शन दी गई थी सर्टन चैनल्स के हवाले से जिन्होंने उस फैज़ाबाद धरने को जो है वो रिपोर्ट किया था, उसकी जो वहाँ पे जो चीज़ें थी उसको जो है वो अपने चैनल पे नशर किया था, ऑनर किया था। तो आज पैमरा की जानिब से भी एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। एस.ए. रहमान साहब हैं, वकील हैं, सीनियर वकील हैं, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई जिसमें यह कहा गया कि 28 सितंबर को फैज़ाबाद धरना केस में नज़रसानी की दरख्वास्तों पर समाअत होने जा रही है और बड़े अरसे से नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो अदालत में ज़ेर इल्तवा थी। लेकिन अब कम्पिटेंट अथॉरिटी ने यानी पैमरा ने यह फ़ैसला किया है कि हम ये नज़रसानी की दरख्वास्त को, फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त को विड्रॉ करना चाहते हैं। यानी कल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को हतमी तसव्वुर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब पैमरा ने भी सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैज़ाबाद धरने केस के फ़ैसले को हतमी तसव्वुर करते हुए अपनी नज़रसानी विड्रॉ करने की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है। तो ये दो दरख्वास्तें आ गई। अच्छा, मैंने PTI से भी जाना, PTI का मौक़िफ़ ये है कि हमारा तो सिर्फ मुद्दा इतना ही है कि जो ऑब्जर्वेशन तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक दी गई हैं फैज़ाबाद धरना केस में, हम सिर्फ उनका ओमिशन चाहते हैं, उनको हज़फ कराना चाहते हैं। इसके अलावा फैज़ाबाद धरने के केस का जो भी फ़ैसला है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतासरा नहीं है। लेकिन देखते हैं कि कल ज़ाहिर सी बात है कि वज़ारत दिफ़ा की भी नज़रसानी की दरख्वास्त है, PTI की है, MQM की है, शेख रशीद की जानिब से, उनके वकील की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त आ गई है कि शेख रशीद साहब गिरफ़्तार हैं और वो ख़ुद जो वकील हैं वो निगरान वज़ीर कानून बन चुके हैं बलूचिस्तान में, तो उसमें इल्तवा की दरख्वास्त है। और एक नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो इजाज़ुल हक़ की तरफ से, जो कि मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक़ ग्रुप की तरफ से जो है उनकी तरफ से दरख्वास्त है। तो कल देखते हैं इस केस में क्या समाअत होती है। अब चीफ साहब ने क्या रिमार्क्स दिए उसकी डिटेल पे आने से पहले एक और डेवलपमेंट हुई है। नाज़रीन, 4 साल के बाद चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने फेडरल जुडिशल अकेडमी, जो एक तरीके से गैर फ़ाल पड़ी थी, उसको फ़ाल कर दिया है। इजलास बुलाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उस इजलास की जिसकी सदारत की चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने, क्योंकि वो रूल्स के तहत, कानून के तहत उस फेडरल जुडिशल अकेडमी के जो है वो चेयरमैन हैं, तो उन्होंने इस इजलास की सदारत करते हुए जो जुडिशल अकेडमी का DG होता है उसको अपॉइंट किया है। जितने कैंडिडेट्स की दरख्वास्तें आई थी उनके चीफ जस्टिस साहब ने खुद इंटरव्यूज़ लिए, बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेम्बरान भी उस इजलास में मौजूद थे, और नाम जो फाइनल किया गया साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हयात अली शाह साहब का जो है वो नाम फाइनलाइज़ किया गया है और उन्हें DG फेडरल जुडिशल अकेडमी जो है वो मुंतखब कर लिया गया है, तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा अब आ जाते हैं जो चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं फैज़ाबाद धरने केस का, उस रिमार्क्स के साथ क्या ताल्लुक़ है नज़रसानी के हवाले से। तो ये नाज़रीन एक वरासत का मुकदमा था, ये इसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, मोबाइल में नोट है। ये नाज़रीन भाई की बेटी को वरासत से हिस्सा ना देने से मुतल्लिक नज़रसानी की दरख्वास्त थी, जो जस्टिस काजी फैसल साहब ने मुस्तरद कर दी। इसमें दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि तुबा, जिसकी जो अपनी वरासत में तकाजा कर रही है, हिस्सा मांग रही है, उसका मरहूम अज़हर हुसैन की वो बेटी नहीं थी, तो वो वरासत से हिस्सा कैसे ले सकती है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 17 साल तक लड़की घर पे रही, तब किसी ने इस मामले को चैलेंज नहीं किया,
मकसद बेटियों को ज़मीन ना देना है, ज़मीन की हवस है बस कि बेटियों को जायदाद से हिस्सा ना मिले। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि तुबा इस जायदाद में हिस्सेदार नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि प्रॉपर्टी मरने वाले की थी, दरख्वास्त गुजार की प्रॉपर्टी नहीं थी। और फिर चीफ साहब ने यहाँ से बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि क़यामत के रोज़ बच्चों को उनकी माओं के नाम से पुकारा जाएगा। मुकदमाबाजी कर दी जाती है इस किस्म के किस्म के मामलात में ताकि लड़की फंसी रहे या अपना खातून फंसी रहे, उसे जायदाद से हिस्सा ना मिले। ऐसी मुकदमाबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा, यानी बच्चियों को, ख़वातीन को उनकी जायदाद से हिस्सा मिलना चाहिए। और जो हिस्से में रुकावट पैदा करते हैं, काजी साहब ने कहा है कि उसमें इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद करना होगा। जो लिटिगेशन करके ख़वातीन का हिस्सा जायदादों से ना मिल पाए, उन्हें मुकदमाबाजी में इन्वॉल्व कर देते हैं। फिर चीफ साहब ने कहा कि लड़की तुबा को उसके चचा ने मुकदमाबाजी में ज़मीन के लिए फंसाया। हाई कोर्ट ने फैसले पर अमल दरामद, हाई कोर्ट के फैसले पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? नज़र सानी ज़ेल इल्तवा होने का मकसद ये नहीं कि फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करना। अब ये दो जो अहम रिमार्क्स हैं दोबारा बता देता हूँ कि हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद अभी तक क्यों नहीं हुआ। नज़र सानी अगर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा थी, उसका ये मकसद नहीं कि हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना होता, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना होता। अब ये जो विड्रॉल की एप्लीकेशन फैज़ाबाद धरना केस में आ रही हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नज़र सानी की दरख्वास्त दायर कर दी, पैमरा ने दायर कर दी, और कल बाकी जो PTI की है, MQM की है और इजाज़ुल हक साहब की है, अगर ये दरख्वास्तें खारिज हो जाती हैं या विड्रॉ हो जाती हैं तो फिर सवाल यही होगा जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि जब फैसला 4 साल पहले दिया गया था, उस 4 साल पहले दिए गए फैसले पर आज तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? बेशक नज़र सानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा थी। क्या सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें पेंडिंग होना इसका ये मतलब है कि आपको हुक्म इम्तना मिल गया है, आपने 1 सफ़े की, 2 सफ़े की या 10 सफ़ात की नज़र सानी दायर कर दी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 4 साल तक अमल दरामद नहीं किया? तो ये मामला, ये रिमार्क्स दे के चीफ साहब ने इस बात की निशानदेही कर दी है, काजी फैसल साहब ने, कि कल ये सवाल मुतलका फ्रीकैन से, मुतलका हुकाम से हो सकता है कि 4 साल तक फैज़ाबाद धरने केस के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट, बड़े अहम रिमार्क चीफ जैसे काजी फैसल साहब ने दिए हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मुख्तियार अली साहब आए थे, उनका मुकदमा नाज़रीन ये था कि सुप्रीम कोर्ट के कितने मुलाजमीन हैं, जितने मुलाजमीन हैं और कितने माजूर हैं, कितने ख्वाजा सिरा हैं, क्या तनख्वाहें हैं, क्या पर्क्स हैं, तमाम की इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आज पहले सेशन में जब समाअत हुई तो काजी फैसल साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब को मुखातिब किया, उनसे कहा कि आप इस केस की तैयारी कर लें, ये बड़ा हसास नोयत का केस है, वक्फे के बाद इस केस को रखेंगे और अपनी टर्न पे इस केस को टेकअप करेंगे, तो आप तैयारी करके आ जाएँ। इस केस के हवाले से हमने जो है आज बड़ी अहम समाअत करनी है। तो पहले सेशन के बाद वफ़ा किया गया और अब आप देखें कि मैं ताख़ीर से वीडियो लॉग क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली तो 1-1:30 बजे हम वीलॉग कर देते हैं। तो 1:35 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ जो 2:45 बजे तक चलती रही। अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि मुख्तियार अली साहब जो ये मुकदमा लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी अपील है, वो किधर हैं? मुख्तियार अली साहब रोस्टन पे आए, उनसे पूछा काजी साहब ने कि आप अंग्रेज़ी में बात करेंगे या आप उर्दू में बात करेंगे? तो मुख्तियार साहब ने कहा कि मैं अंग्रेज़ी भी बोल सकता हूँ। और फिर उनसे पूछा कि आप कहाँ होते हैं? तो मुख्तियार अली साहब ने कहा कि मैं डेवलपमेंट सेक्टर से मेरा ताल्लुक़ है, डेवलपमेंट सेक्टर में जो है मैं काम कर रहा हूँ। फिर चीफ साहब ने उनसे एक बात पूछी कि ठीक है, आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ से मुतल्लिक, अफसरान से मुतल्लिक, मुलाजमीन से मुतल्लिक, उस पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये आप मालूमात क्यों हासिल करना चाहते हैं? कोई रिसर्च है, कोई सर्वे है आपका, किसी मकसद के लिए चाहिए? तो मुख्तियार अली साहब ने यह हवाला दिया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत और आइन के आर्टिकल 19A के तहत हर शहरी इस नोयत की मालूमात जो है वो हासिल कर सकता है जो अवामी दिलचस्पी से मुतल्का हो। तो मैंने इसलिए ये मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। और फिर काजी साहब ने कहा कि वो जो कानून का जो आपने हवाला दिया इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का, उसका आप दिपाचा पढ़ें। तो मुख्तियार अली साहब ने उसका दिपाचा पढ़ा जिसमें वो कह रहे थे कि ये हर शहरी अवामी मफाद आमा की जो मालूमात है वो इदारों से हासिल कर सकता है। काजी साहब ने कहा कि ये अगर आप 19A जो है, इनका आर्टिकल 19A जो है, उसके तहत भी दरख्वास्त देते, ये एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल है, उसके तहत भी आप दरख्वास्त दे सकते थे। और फिर काजी साहब ने सवाल पूछा कि क्या कानून के तहत आप ये मालूमात हासिल करना चाहते हैं या फिर 19A के तहत, आर्टिकल 19A के तहत इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं? हो सकता है कि जो आर्टिकल 19A है, जिस कानून के तहत आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत, वो इतना ज़्यादा वसी ना हो, वो नैरो हो, लेकिन आर्टिकल 19A ज़्यादा वसी हो। तो मुख्तियार साहब ने कहा कि मैं कानून और आर्टिकल 19A दोनों के तहत यह इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता हूँ। काजी साहब ने कहा
कि आप क्या इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, आप अदालत को ये बताएं। तो मुख्तार अली साहब ने कहा कि कुल कितने सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन हैं, उनके पे स्केल क्या हैं, कैटेगरी वाइज उनकी डिटेल दी जाएँ, टोटल कितनी वैकेंसियाँ सुप्रीम कोर्ट में और कितनी जो है वो फिल हैं वैकेंसियाँ, कितनी वैकेंसियाँ वेकेंट हैं, कैटेगरी वाइज उनकी भी डिटेल दी जाए। और फिर मुख्तार अली साहब ने कहा कि कितने सुप्रीम कोर्ट का फ़ीमेल स्टाफ है और उनकी कैटेगरी क्या है, क्या उनके पर्क्स हैं, क्या उनकी मराहत हैं, ये डिटेल भी दी जाए। आर्जी स्टाफ कितना है, डेली वेजेस पे कितना है, कॉन्ट्रैक्ट पे कितने मुलाजमीन हैं, ये डिटेल भी दी जाए। कितने माजूर जो है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, कितने ख्वाजा सिरा काम करते हैं, उनकी डिटेल भी कैटेगरी वाइज जो है वो फराहम की जाए। फिर काजी साहब ने पूछा कि आप ये मालूमात दोबारा से पूछा क्यों हासिल करना चाहते हैं। तो मुख्तार अली साहब ने कहा कि कंसर्न शहरी के तौर पे, क्योंकि इदारे वही शफाफ होते हैं जिसमें मतलब जिस इदारे में शफाफियत नहीं होगी वो इदारा आज़ाद नहीं होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट में ये जो तकर्रियाँ हुई हैं, लोगों को रखा गया है, उसमें शफाफियत है? अगर शफाफियत नहीं होगी तो फिर मैं ये समझता हूँ कि इदारा ये सुप्रीम कोर्ट जो है आज़ाद नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। काजी साहब ने कहा कि रिसर्च वाली वही बात की कि आपको क्या जवाब मिला, आपने इंफॉर्मेशन कमीशन में गए थे, वहाँ से आपको क्या जवाब मिला। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने कमीशन में कोई जवाब जमा नहीं करवाया था। कमीशन ने, बल्कि मुख्तार अली साहब ने खुद कहा कि जब इंफॉर्मेशन कमीशन में जब मैंने अपील दायर की, पहले तो मैंने दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार ने मालूमात नहीं दी, तो मैं कमीशन के पास चला गया, क्योंकि कानून के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन कानून के तहत मैं अपील कमीशन में दायर कर सकता था। तो जब मैंने कमीशन में अपील दायर की, कमीशन ने नोटिस किया, रजिस्ट्रार साहब ने वहाँ पर भी मालूमात नहीं दी, तो कमीशन ने मेरे हक़ में फ़ैसला सुना दिया। अच्छा, जब उनके हक़ में फ़ैसला आया तो वहाँ पर यह हुआ कि मतलब कमीशन से मुख्तार अली के हक़ में फ़ैसला आया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के स्टार की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल की आमिर रहमान साहब की वसातत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट जो है वो दायर कर दी गई। इस पर फिर सवालात हुए कि क्या रिट हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है मुतासरा फ़रीक हो सकता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत होने के नाते क्या सुप्रीम कोर्ट अपने लिए कोई रिलीफ लेने के लिए अपने आप को मुतासरा फ़रीक शो करके, ज़ाहिर करके हाई कोर्ट से कोई रिट में अहकामात ले सकती है? इस हवाले से बड़े अहम सवालात हुए। इसमें मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर लेता हूँ कि क्या सवालात होते रहे। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कोई कार्रवाई इनिशिएट कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट मतलब जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट खुद से कोई कार्रवाई, अदालती कार्रवाई में जाना चाहती है? क्या सुप्रीम कोर्ट कोई कानून क्या कहते हैं, कानूनी चाराजोई कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट तो खुद इंसाफ का इदारा है। और फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि रूल्स इस हवाले से बिल्कुल खामोश हैं कि क्या कभी सुप्रीम कोर्ट भी दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट को बनना पड़ सकता है। काजी फैसल साहब ने कहा कि उस वक्त अटॉर्नी जनरल कौन थे जब ये अपील जो है दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उस वक्त खालिद जवेद खान साहब अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बड़ा अहम सवाल है कि हाई कोर्ट में क्या ये दरख्वास्त हो सकती थी? ये नाकाबिले कबूल मामला है कि सुप्रीम कोर्ट जो है पटिशन लेके हाई कोर्ट के सामने चली जाए। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि यह भी नाकाबिले कबूल बात है कि सुप्रीम कोर्ट किसी मामले पर जो है मुतासरा फ़रीक बन जाए। सुप्रीम कोर्ट के कोई राइट नहीं जो वायलेट हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट मुतासरा फ़रीक हो, सुप्रीम कोर्ट कानूनी चाराजोई करे, ये कंसीव नहीं किया जा सकता, ये कंसीवेबल नहीं है। काजी साहब ने कहा कि क्या दरख्वास्त गुजार ने कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन मांगी हैं जज साहबान के बच्चों के हवाले से, क्या वो दी जा सकती हैं? और इस पर अतर मिल्ला साहब ने कहा कि क्या फैमिली के अरकान अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत या 19A के तहत मांगी जाए तो फिर जिन जजेस के बच्चों की इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी उनका राइट भी अक्रू हो सकता है, वो जाके ऐसे फैसले को सुप्रीम किसी फोरम पे चैलेंज कर सकते हैं। ये तो आमने सामने आने वाली बात है। और फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मजाज अथॉरिटी की अप्रूवल के साथ ये अपील जो है वो हाई कोर्ट में दायर की गई, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये था अटॉर्नी जनरल साहब का कि फुल कोर्ट सिर्फ अथॉरिटी है, सिर्फ चीफ जस्टिस फैसला नहीं कर सकता कि अगर कोई उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी तो उसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी जाती। ये फुल कोर्ट का इंतज़ामी साइड पर फैसला होता, उस पर जो है वो चीज़ें आगे बढ़ सकती थी। काजी साहब ने कहा कि ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि हम अपने ही केस का कोई फ़ैसला कर रहे हैं। काजी साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि इस केस में, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये था कि सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त गुजार के पास कोई मुतलका फोरम चूँकि नहीं था और अथॉरिटी जो है इसमें फुल कोर्ट थी और फुल कोर्ट के फैसले के साथ अपील होनी चाहिए थी। तो काजी साहब ने कहा फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब से पूछ लेते हैं क्या वो आपकी बात के साथ मुत्तफ़िक हैं। तो आमिर रहमान साहब रोस्टरम पे आए, उनसे पूछा कि क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं? तो आमिर रहमान साहब ने पहले कुछ और बात की। उन्होंने कहा कि क्योंकि मुझे प्राइवेट कैपेसिटी में कहा गया था, मैंने प्राइवेट कैपेसिटी में ये कर दी थी। और फिर उनसे पूछा गया कि अगर आपने प्राइवेट कैपेसिटी में की थी आमिर रहमान साहब से, तो क्या आपने लाइट नोट पे बात हो रही, तो क्या आपने इसकी कोई फ़ीस भी चार्ज की थी? तो आमिर रहमान साहब के जब ये बात सवाल किया गया तो इस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा
कि अगर आपने फ़ीस चार्ज किया तो फिर टैक्स अथॉरिटी के सामने आपको ये तमाम मामला को जो है वो डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। लेकिन बर मौक़िफ़ यही था अटॉर्नी जनरल साहब का कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट मुतासरा फ़रीक जो है वो नहीं हो सकती। काज़ी साहब ने कहा कि अगर लाखों की तादाद में अगर हम खुद से इंफॉर्मेशन दरख्वास्त गुजार को दे देते हैं तो कल को हो सकता है कि लाखों की तादाद में लोग आ जाएँ दरख्वास्तें लेके कि हमें ये मालूमात दी जाएँ, ये मालूमात दी जाएँ, तो इसे रेगुलेट कैसे करना है। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आप एक ऑफिसर डेजिग्नेट कर दें। प्राइवेट अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी के हवाले से पूछी गई है, जज साहबान की प्राइवेट फैमिली के हवाले से, वो नहीं दी जा सकती। और अगर कोई शख्स माजूर है, सुप्रीम कोर्ट में मुलाजमत कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, उसका नाम कौन है, किस ओहदे पे बैठा है। अगर वो ख्वाजा इसरा है, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, किस ओहदे पे है, क्या पे स्केल है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। तो ये सारा आज मामला ज़ेर समात आया है। तो अदालत ने इसमें 2 हफ्तों का मोहलत दिया है तमाम फरीकैन को कि आप इसमें अपने तहरीरी जवाबात दाखिल कर दें, और फैसला जो है वो रिजर्व कर लिया गया है। और इसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक लैंडमार्क जजमेंट जो है जस्टिस काजी फैसल साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल साहब का आएगा, जिसमें लग ऐसा रहा है कि अपील तो जो मुख्तार अली साहब की है वो डिसमिस हो जाएगी, लेकिन ये कहा जाएगा अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो आर्टिकल 19A के तहत बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से इन्फॉर्मेशन ले सकता है, लेकिन उसका कोई कुछ मैकेनिज़्म भी जो है इस लैंडमार्क जजमेंट में जो है बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फ़राहम किया जाएगा। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।